क्रिकेट स्कॉटलैंड ने बांग्लादेशियों के मुंह पर मुक्का मारते हुए ट्वीट करा और बोला ऑलवेज रेडी, अगर बांग्लादेशी भिखारियों को नहीं खेलना भाड़ में जाए। जैसे ही पता चला कि जय शाह ने बाहर निकाल दिया बांग्लादेश को और स्कॉटलैंड को डाल दिया, इनको लगा कि या अल्लाह का युगांडा ने रिप्लेस कर ले भाई। और अभी तो क्रिकेट स्कॉटलैंड डाला है ऑलवेज रेडी, का युगांडा भी आ जाएगा, जिंगो बाबा कम ऑन गेट आउट पाकिस्तान, थप्पड़ तुम्हारे मुंह पे। यही हो गया। क्या कर रहे हैं बाकी क्रिकेट बोर्ड्स, इतना क्या लगना इंडिया के नीचे। और मैंने आपको कितने एग्जांपल्स दिए हैं जहां पे बांग्लादेश ने कभी भी पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। आई हैव नथिंग अगेंस्ट बांग्लादेश, उनका एज ए क्रिकेट बोर्ड एज ए कंट्री तब ज्यादा फायदा होता था इंडिया का साथ देने में, वो देते थे। तो जिस बांग्लादेश ने मई 2025 तक हमें आंखें दिखाई हैं, 2026 जनवरी में हम किस मुंह से उनके पीछे लग के बाइकआउट करें और क्यों। बांग्लादेश जो है हक पे है, हक के साथ बस एज ए मुस्लिम खड़े हो जाया जाता है, और स्पेशली जब सामने वाले लोग भी मुसलमान हो। तो अब जब वो बिल्कुल फंस चुके हैं, इस टाइम पे उनका साथ नहीं छोड़ना। क्योंकि आप अगर देखते हैं तो पाकिस्तान की जिस तरह की टीम है, अगर ना भी जाए तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन खड़े हो जाना चाहिए। चलो ये तो एक और आर्गुमेंट है। तो अगर इसको पाकिस्तान 30-40 मिलियन डॉलर का नुकसान उठा ले तो वो होता है ना कि वर्थ इट है। इसके बहुत सारे डायमेंशन एक तो आप इंडिया को जो पैगाम दे रहे होंगे, फिर एक जो बांग्लादेश को आप पैगाम दे रहे होंगे, और पाकिस्तान की जो तारीख में भारत बहुत सारी चीजें कहते हैं ना कि हमने मशरकी पाकिस्तान को अलहदा किया था और जनाब ये हो गया था। उनका रेवेन्यू सबसे बड़ा अनफॉर्चुनेट है, इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है। अभी आपने ब्रॉडकास्टर्स की बात की, तो ब्रॉडकास्टर इस वक्त इंडिया का नंबर 1 बिजनेसमैन है जिसका नाम मुकेश अंबानी है। दोस्तों नमस्कार। बांग्लादेश के T20 वर्ल्ड कप से बाहर होते ही स्कॉटलैंड अंदर हो गया है और उन्होंने खुशी में 2 ट्वीट भी किए कि इंडिया वी आर रेडी। तो ये देख बांग्लादेश से ज्यादा तो पाकिस्तानी दुखी हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जय शाह ने बांग्लादेश को नहीं बल्कि पाकिस्तान को बाहर किया वर्ल्ड कप से। और जिन लोगों को लगता है कि पाकिस्तान का अचानक से इतना प्रेम जाग गया है इनके लिए, तो उनको ये पता होना चाहिए कि इन्हीं की आर्मी ने 1971 में जो किया है इनके साथ वो सबको पता है, और इंडिया की आर्मी ने ही इनको आजाद करवाया था। और आज वही देश हमें आंखें दिखा रहा है। तो पाकिस्तान को तो मौका मिल गया भारत को तंग करने का। इसलिए कल मोहसिन नकवी बोल रहा था कि हम भी बाइकआउट करेंगे वर्ल्ड कप का। लेकिन जब इसको समझाया इसके लोगों ने, तो 2 घंटे में पलट गया और रात को ऐलान कर दिया कि हम भी अपनी टीम का ऐलान करने जा रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए सुबह। तो ये तो हाल है इनका। और बांग्लादेश वाले इनके ऊपर डिपेंड थे कि अब पाकिस्तान हमारे लिए वर्ल्ड कप की कुर्बानी देगा, वो भी फ्री में। हाँ, अगर कोई अमीर देश होता तो ये पाकिस्तानी पक्का बायकॉट करते, लेकिन उसके बदले उससे पैसे लेते फेवर देने के लिए। लेकिन बांग्लादेश के पास तो है ही नहीं कुछ भी, तो ये लोग बस मुंह से बोल के काम चला रहे हैं। अगर है हिम्मत तो करे ना बाइकआउट। वो हाल करेगा जय शाह इनका कि ये हाथ पैर जोड़ेंगे कि हमसे गलती होगी, मैं माफ कर दो। और वैसे भी स्कॉटलैंड के बाद बांग्लादेश के इस फैसले को सर आप किस तरह देख रहे हैं? उन्होंने क्रिकेट को ना टूल यूज किया है, उन्होंने वेपनाइज किया है क्रिकेट को। और अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया के जो ममालिक हैं, जो फुल टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं, डेवलप्ड नेशंस हैं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, वो ये रियलाइज नहीं कर रहे कि ये जो पावर सेंट्रिक हो गया है। अब आईसीसी जो है वो टोटली, एक तो उनके जो पहले 3 या 4 सीनियर मोस्ट चेयर्स हैं वो सारी इंडियंस हैं। साफ लग रहा है कि इंडिया अब एक जगरनॉट है और वो हाँक रहा है बाकी नेशंस को। और मैं तो शायद पाकिस्तान को क्रेडिट देता हूँ कि अभी तक टीम भी अनाउंस नहीं की और इन सॉलिडारिटी बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। अब ये देखना होगा कि मेजर डिसीजन कि क्या पाकिस्तान विड्रॉ करता है या नहीं, क्योंकि इसके रिपोर्कशंस बांग्लादेश में तो आएंगे। दूसरा, अभी एक और मजाक उड़ाया आईसीसी ने कि आप एक फुल मेंबर को रिप्लेस कर रहे हैं एसोसिएट मेंबर से, क्योंकि आपके कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी ब्रॉडकास्ट के और एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू के और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डिसाइडेड हैं। तो आप स्कॉटलैंड को लेके आना चाह रहे हैं वर्सेस इन प्लेस ऑफ बांग्लादेश, जो कि एक और जोक है। आप इक्विलिब्रियम और डाइवर्सिटी को क्रिकेट की ख़त्म कर रहे हैं कि एक एसोसिएट मेंबर जो यूरोपियन अपनी वहाँ से लीग से क्वालिफाई नहीं कर पाया था, उसको आप लेके आएंगे सिर्फ मैच खिलाने के लिए। ठीक है आमिर जिया साहब, क्या अब आप समझते हैं कि क्या भारत के खेल को सियासत बनाने के रवैये का जो खुमियाजा है अब सर आलमी सतह पर भी भुगतना पड़ेगा? देखिए, एक तो बात है, हमें तो अपनी वो देखना है ना कि आलमी सतह पे तो नजर आ गया कि जो बड़े बड़े बोर्ड्स हैं यूरोप के, बरतानिया का हो गया, ऑस्ट्रेलिया के हो गया, मगरबी ममालिक के, वो पैसों की वजह से भारत के साथ जा रहे हैं। इसकी वजह से पूरा जो भारत ने इस पूरे खेल की स्पिरिट को तबाह बर्बाद कर दिया है। तो अगर इसको पाकिस्तान 30-40 मिलियन डॉलर का नुकसान उठा ले तो वो होता है ना कि वर्थ इट है। इसके बहुत सारे डायमेंशन एक तो आप इंडिया को जो पैगाम दे रहे होंगे, फिर एक जो बांग्लादेश को आप पैगाम दे रहे होंगे कि हम आपके साथ खड़े हैं। मैं तारीख के तनाजुर में बात कर रहा हूँ कि हमारा एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक एक स्टैंड होगा ये। और पाकिस्तान की जो तारीख में भारत बहुत ज़्यादा चीज़ें कहते हैं ना कि हमने मशरकी पाकिस्तान को अलहदा किया था और जनाब ये हो गया था। तो एक दोनों ममालिक हैं, ये दोनों ममालिक जो है ये एक दूसरे के साथ खड़े हुए होंगे। तो मेरे ख्याल में एक बड़ा एक
दूरस्थ इसका एक पैगाम जाएगा। जब श्रीलंकन टीम पे हमला हुआ लाहौर में 2009 में, आप सबको याद होगा कि पाकिस्तान बहुत तरसा इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, और जो पहली टीम जिसने पाकिस्तान से वादा किया था कि हम पाकिस्तान आएंगे वो बांग्लादेश थी। लेकिन बांग्लादेश ने ऐन मौके पे पाकिस्तान को धोखा दे दिया था। मैं देख रहा हूं हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं कि पाकिस्तान को बाइकआउट करना चाहिए, यही टाइम है। ये इसीलिए ना आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ये हाल है क्योंकि हमें कभी भी ग्रेट लीडर नहीं मिले मेंटली जो पाकिस्तान को जीत का रास्ता सिखाएं, पाकिस्तान को बताएं कि आपने एक बड़ी टीम कैसे बनना है। ये छोटी छोटी बातें, बाइकआउट कर दो, बदतमीजी कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ये वीक मेंटेलिटी की निशानी है। तो यहां पे बजाय इसके कि हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स हमारे बोर्ड को, हमारी टीम को ये कहें कि आपने किस तरह अपनी क्रिकेट इंप्रूव करनी है, वो बाइकआउट कह देते हैं। और मैंने आपको कितने एग्जांपल्स दिए हैं जहां पे बांग्लादेश ने कभी भी पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। आई हैव नथिंग अगेंस्ट बांग्लादेश, उनका एज ए क्रिकेट बोर्ड, एज ए कंट्री तब ज्यादा फायदा होता था इंडिया का साथ देने में, वो देते थे। तो जिस बांग्लादेश ने मई 2025 तक हमें आंखें दिखाई हैं, 2026 जनवरी में हम किस मुंह से उनके पीछे लग के बाइकआउट करें और क्यों? तो मेरा पैगाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह है कि आप अपनी टीम को मोटिवेट करें वर्ल्ड कप जीतने के लिए। यह तरीकाकार है। आपने बांग्लादेश को वोट दे दिया, आपने बांग्लादेश का साथ दे दिया, दुनिया को एक पैगाम दे दिया, ये इनफ है। अगर किसी के घर में आग लग गई है तो आप अपने घर में आग लगा के नहीं बैठ जाते कि लो मैं भी जल गया हूं। आप उसकी मदद करते हैं, उसको बताते हैं, उसको बचाते हैं, और फिर आप अपने घर में आके सुकून से सोते हैं। यह तरीकाकार है। यह क्या बात हुई कि बांग्लादेश को इन्होंने निकाल दिया है तो चलो इंडिया को नीचा दिखाने के लिए हम भी बाइकआउट करते हैं। बांग्लादेश जो है हक पे है, तो जब कोई चीज हक पे होती है ना शहजाद भाई, फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देखे जाते कि क्या फायदा और क्या नुकसान है। हक के साथ बस एज अ मुस्लिम खड़े हो जाया जाता है, और स्पेशली जब सामने वाले लोग भी मुसलमान हो। तो मेरे ख्याल है कि बांग्लादेश हक पे है। ये कोई बात नहीं है कि जब इंडिया का दिल चाहे वो अपना वेन्यू चेंज करा ले, जब इंडिया को लगे कि हाँ यार वी आर नॉट सेफ इन पाकिस्तान, वो न्यूट्रल वेन्यू पे खेल जाए। और जब किसी दूसरे ममालिक की टीम को ये लगे कि हमारे प्लेयर्स को यहाँ से थ्रेट आ रही हैं, हम यहाँ जो है नहीं खेल सकते, वी वोंट बी एबल टू गिव 100% विद दिस माइंडसेट। और जो आईसीसी है जो कि इंडिया लगता है कि चला रही है, ऑलरेडी वेस्ट से भी, एशिया से भी ये बातें होती रही हैं कि आईसीसी को जो हैंडल है वो भारत कर रहा है। और अब तो ऐसे ही लग रहा है कि ये आईसीसी नहीं है, ये जो है ना इंडिया काउंसिल एक बन के रह गई है। तो वो एक दफा फिर उन्होंने इस तरह का किया है। तो ठीक है, वो आप समझते उनके हैं पास कि हमारी पोजीशन बड़ी क्लियर होनी चाहिए। अगर हम समझते हैं बांग्लादेश हक पर है और उनके साथ ज्यादती हो रही है तो हमें फिर वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाहिए। वो इस बात पे हक पे है। और अगर पाकिस्तान पिछले एक आधे महीने से या 25 दिनों से हम देख रहे हैं उनके साथ खड़ा हुआ है और उनको थोड़ी हलाशेरी भी दे रहा है कि चलिए करिए, हम आपके साथ हैं, तो अब जब वो बिल्कुल फंस चुके हैं, इस टाइम पे उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए, सही। क्योंकि अब ऑलरेडी मैं- वो रिप्लेस हो गए हैं। ठीक तो है। अब पाकिस्तान का फर्ज बनता है कि जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हो जाएं, क्योंकि आप अगर देखते हैं तो पाकिस्तान की जिस तरह की टीम है, अगर ना भी जाए तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन खड़े हो जाना चाहिए चलिए, ये बांग्लादेश तो के एक साथ। और आर्गुमेंट है।